तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात अवामी सतह पर मंजर-ए-आम पर आ गए। साबिक विफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी ने कुछ रहनुमाओं को आस्तीन का सांप करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने भी शहरयार आफरीदी के बयान की तायीद कर दी। पीटीआई में इख्तिलाफात अब जलसों में भी सामने आने लगे। रहनुमा पीटीआई शहरयार आफरीदी ने पार्टी में मौजूद कुछ रहनुमाओं पर खुलकर तनकीद की। शहरयार आफरीदी ने कहा कि पार्टी में इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अब तक खामोश हूँ, अवाम एहतजाज के लिए तैयार बैठे हैं। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं कि अकेले फैसले कर रहे हैं। हम अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे, ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी शहरयार आफरीदी के बयान की तायीद की। जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआविया में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शौकत यूसुफजई ने भी पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात पर वाज़ेह जवाब न दिया। शहरयार आफरीदी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि कुर्बानियां हैं, उनकी फैमिली की कुर्बानियां हैं, अगर कहीं से इस तरह के फैसले हुए हैं या हो रहे हैं जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। जमहूरी पार्टी है, इसलिए कहीं से भी कोई आवाज आ जाती है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई दरार है। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का इजहार करने वाले रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पैराशूटर्स की बजाय पार्टी के कारकुनान को ऊपर लाया जाए। ये बयानात आपने देखे, एक तरफ ऐसे रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह के इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन अब अवामी सतह पर भी इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। शहरयार आफरीदी का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कुछ रहनुमाओं को आस्तीन का सांप करार दिया। शेर अफजल मरवत भी इससे पहले इसी तरह के बयानात देते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप, जब से बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं उसके बाद मुतज़ाद बयानात, एक तरफ ऐसा धड़ा है जो ये कह रहा है कि पार्टी में आस्तीन के सांप हैं, दूसरी तरफ इनके बयानात की तरदीद की जाती है, तो पार्टी में क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बड़े अरसे से जो ये एक जद्दोजहद कर रहा था कि इस पार्टी में जमहूरियत नहीं है और वर्कर्स जो है उनके मर्जी के मुताबिक क़यादत का इंतखाब नहीं होता, जो कि कानूनी आईनी तकाजा है। इसीलिए हमने, अगर आपको याद हो तो, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हमने आवाज़ बुलंद की और अभी भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो फैसला हुआ, अगरचे उसको किसी और अंदाज में लिया गया, बल्ले के निशान से उसको मुंसलिक था, लेकिन असली मकसद उसका यही था। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपनी जमात को इदारा नहीं बना सके। तो जहाँ पे अब आप ये अंदाजा लगाइए ना कि यहाँ क्या कोई पूछे कि क्या कोई प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जिस्ट करती है, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जिस्ट करती है जो कि मुंतखब वर्करों की मुंतखब क़यादत पर मुश्तमिल हो, जो कि पार्टी के अमूर अपने ज़िले या सूबाई सतह पर फैसले करे। क्या कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा था? क्या पार्लिमानी पार्टी के कोई इजलास के जरिए काबीना की तश्कील दी गई? तो इस सारी जो इंतशार है, इसकी जड़ यही है कि ये पार्टी जो है ये वर्करों की पार्टी नहीं है। वर्करों को सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं डंडे खाने के लिए और जेल। अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, बानी रुकन चेयरमैन, बानी रुकन पीटीआई हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि पार्टी में जमहूरियत नहीं है, इस वजह से पार्टी मसाइल का शिकार है। इससे पहले भी वो इसकी निशानदही करते रहे हैं। किसी तरह की डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ नहीं हैं, किसी तरह के पार्लिमानी लीडर का पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ जब वज़ीर आला का इंतखाब होने लगा। और अभी शहरयार आफरीदी ने भी ये बात उठाई है कि आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं पार्टी में।